बहुत सारे लोग मिलकर अगर एक मंच पर आकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करें, तो इस समय लोकसभा चुनाव सर पर है, सरकार दबाव में आ चुकी है। जिस हिसाब से कांग्रेस को जनता ने आम समर्थन देने का काम किया है, हालांकि वो सत्ता में नहीं आ सके, लेकिन वोट बड़ी तादाद में बढ़ाए, शिक्षा मित्रों जिससे के समायोजन को लेकर अनुदेशक साथियों के मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है, जो कि आप सभी साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। बीजेपी के चेहरे पर सिकन आ गई है। ये चुनाव पूरी ताकत से लड़ा गया, सभी चेहरों पर लड़ा गया। लोकसभा का चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगल चेहरे पर लड़ा जाना है। यहाँ शिवराज सिंह का भी चेहरा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चेहरा था, हिंदू और मुस्लिम की भी बात थी, रोजगार और उन सब की भी बात थी, महंगाई की भी बात थी। उसके बावजूद भी अगर बीजेपी बढ़त कायम करती है, ओपीएस जैसे बड़े मुद्दे से बचते हुए भी सरकार में वापसी करती है, कर्मचारियों को नियमित न करके भी, युवाओं को रोजगार न देकर भी, तो एक ये बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी खाते में। और जरूर उसे सरकार में आना चाहिए, क्योंकि ना किसी को नियमित होने की आवश्यकता है, न किसी को रोजगार की जरूरत है, न किसी को महंगाई की मार, कुछ भी कोई चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, और जब वो सत्ता में आ रही है तो इसका मतलब वो आपकी सभी समस्याओं का निराकरण कर रही है। 18 वर्ष के बाद अगर मध्य प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी, इसका मतलब मध्य प्रदेश की जनता खुश है। राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार से वापसी, इसका मतलब राजस्थान की जनता उनके कारनामाओं से खुश है। वही छत्तीसगढ़ की, तो लगातार इन राज्यों में अपनी पकड़ कायम करते हुए ये बीजेपी साबित कर रही है कि हम आज भी एक अच्छी पार्टी, अच्छी सरकार, अच्छी गवर्नमेंट देने में, गुड गवर्नेंस देने में हम कामयाब हैं। सरकार के मुताबिक फिलहाल उनके लिस्ट में न कर्मचारी है, न अधिकारी है, उनके न ओपीएस का मुद्दा है, न नियमितीकरण का मुद्दा है, न उनकी एजेंडे में रोजगार का मुद्दा है। इन सब मुद्दों के बावजूद भी अगर सरकार लगातार चुनाव जीतती है, तो इसका मतलब सरकार अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और हम जरूर अपनी बातें आम जनमानस तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। क्योंकि चुनाव जब तक आम आदमी की इन बातों पर नहीं होगा, आम आदमियों की इन मुद्दों पर नहीं होगा, तब तक हमें कुछ न्याय मिलने वाला नहीं दिखता है। तो इसी के साथ आज हम मानवाधिकार के मामले पर बात करेंगे। आज विश्व सभा प्रदर्शन होगा, तो निश्चित बात होगी, बातचीत बंद है, इसका नुकसान होता है। मैं तो लगातार कह रहा हूं सरकार से बात होनी चाहिए। मंत्री अभी आप अधिकारियों से मिले हो तो कुछ न कुछ उसकी बड़ी बात आएगी सामने, कुछ न कुछ तो वो मैसेज देते हैं सरकार को, कोई न कोई तो पेपर आगे बढ़ाएंगे, कुछ कह के तो अपनी जान छुटाएंगे, और उनसे एक बातचीत का रास्ता खुलेगा उसकी संख्या बल पे ही। लोगों को पता लग जाए कि 25,000 लोग रोज उधम मचा रहे हैं, परसों खुल जाएगा, तीसरे दिन को थोड़े ही जाएगा। शिक्षा मित्रों की भीड़ देख के रास्ता खुला, और कोई रास्ता से थोड़े ही खुला। सरकार आज बात करने को तैयार है, वो सिर्फ उनकी भीड़ देख के। तो ठीक है, बिल्कुल। और फिर 8 बजे आपकी बात आपके साथ, अगर आपके